विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति, हम सबकी साझी संस्कृति। आज के अंक में हम अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के अध्ययन के क्रम में बहुत ही सुंदर मंत्र है उसका पाठ करेंगे। उससे पहले एक बार जो प्रारंभ में मंत्र चल रहे हैं उनका पारायण कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंत्र हमारे जीवन में एक शुभ विचार का आधान कराने वाला है। हर मंत्र का अपना विशेष अर्थ है। तो आइए उस मंत्र के विषय में क्या कहा है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। कितना सुंदर कहा ना। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। हमारी शक्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, अनावश्यक के कार्य में लगा देते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि सारी समस्त शक्तियों को एकीभूत घनीभूत करके परमात्मा में लगा दो। जैसे वो एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसे उसकी सरफेस ऐसे होती है कुछ। तो जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो आगे जाकर के केंद्रित हो जाती हैं, एक पॉइंट बन जाता है। तो वहां पर उष्णता बहुत अधिक होती है और वो कहीं सूखे पत्तों पर रखें उसको ऐसे तो जला देती है। तो ऐसे कहा अपनी शक्तियों को घनीभूत करके उस परमात्मा के पीछे लगा दो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा दो, तो परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थभितं ये न नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें।
शुद्ध भाव से भगवान तेरे हृदय अमृत का पान करें, भजनामृत का पान करें। ये तो ये नद्योरुग्रा का हो गया। इसका तो दूसरा है, ओम यह प्राणतो निमिषतो महत्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका ये वाला है, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। एक ज्ञान पक्ष होता है और एक भक्ति पक्ष या श्रद्धा पक्ष कहें। ज्ञान पक्ष जो है, ऐसे कहते हैं कि ज्ञानियों को अहंकार हो जाता है। अब होता ही होगा, तभी तो कहा है। कब होता है पर यह बात समझने वाली है। सूखा ज्ञान होना तब अहंकार के चांस है, अवसर है। ज्ञान यदि भक्ति पूर्वक हो, श्रद्धा पूर्वक हो, तब तो कहना ही क्या। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि विद्वान और धर्मात्मा, धर्मात्मा अर्थात भक्त, जो धर्म का आचरण करने वाले सीधे साधे भोले भाले सभी व्यक्ति होते, तो भावयुक्त, भक्ति युक्त, श्रद्धा युक्त, निष्ठा युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो भक्त होते हैं। और विद्वान तो कहा, विद्वान और धर्मात्मा जो होता है वो तो कमाल का है, जबरदस्त कार्य कर, मतलब विभूति है वो तो एक तरह से। तो इसलिए व्यक्ति को विद्वता के साथ साथ, इसलिए कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। यदि आपकी विद्या आपके अंदर विनयशीलता को नहीं दे रही है, नम्रता का गुण नहीं आ रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। भक्त बने, कहा ना, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं, भक्ति भाव से। विद्वान ना भी हो आवश्यक नहीं, लेकिन धर्मात्मा तो सभी हो, धर्म का आचरण करने वाले तो हम सभी बन सकते हैं ना एक साथ, इस भाव से कहा है। फिर ये नद्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ ये न स्वस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें। देखिए क्या अच्छी बात है, ध्यान करें, ध्यान धरें। भगवान जी का ध्यान धरने का अर्थ है कि ध्यान कर। विश्व विधाता पोषक वही है। और शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रीतीये धामन्नध्यैरे अंत। कितना सुंदर मंत्र है, इसकी हम आज व्याख्या करेंगे। सनो बंधुर जनिता, वह बंधु है। हम इस विषय पर देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे। सनो बंधु, वह हमारा बंधु है, मित्र है, सखा है। स विधाता, और वह परमात्मा कैसा है? विधाता है, सभी हमारे कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हम जो भी कामनाएं करते हैं उनको पूर्ण करता है। तो क्या गलत कामनाओं को भी पूर्ण करता है? कि मनुष्य तो गलत कामनाएं भी कर लेता है। हालांकि गलत कामनाएं करने वालों को मनुष्य नहीं कहते, उसको मूर्ख कहते, पशु कहते। थोड़ा क्षमा करना, पर कहते तो यही है कि मूर्ख। कक्षा में भी जो पाठ याद नहीं करता अच्छे से, उसको भी कह देते ना कि मूर्ख हो क्या। तो इसलिए जो है, सबके अपने अनुभव है आपके, और भी कुछ ज्यादा कहते होंगे। तो कहा सविधाता, वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, धारण करने वाला है। विधाता विशेष रूप से धारण करने वाला है। किसको धारण करने वाला है? इन्हीं कार्यों को, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको धारण कर लेता है, अर्थात उनको पूरा करने के लिए प्रयास करता है। परमात्मा का प्रयास तो क्या है? कोई ऐसा कह देते हैं कि परमात्मा
की इच्छा करता है कि एको हम बहुश्यामः, ऐसे उसने परमात्मा के विषय में उसने ईक्षण किया, ऐसे कर दिया। तो ये सब एक आलंकारिक विषय हो जाते हैं कि परमात्मा तो नितांत तटस्थ रहता है, वो ना तो इच्छा करता है न इच्छा करवाता है। हाँ, मनुष्य को हृदय में यदि कोई सत्य कार्य करता है, पुरुषार्थ करता है जीवन में सही दिशा में, तो उसके हृदय में वेदानुकूल आचरण करता है, तो उसके हृदय में वो श्रद्धा, उत्साह, पराक्रम, प्रसन्नता, आनंद के भाव उत्पन्न करा देते हैं। और कोई यदि गलत कार्य करता है, विधि का अतिक्रमण करता है, निषेध पक्ष में जाता है, तो उसके मन में लज्जा, भय, शंका ये भाव उत्पन्न करा देते हैं। तो कहा इसमें कि सब विधाता वह हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला है, जो शुभ कामनाएं हैं, जो अच्छी कामनाएं हैं। लेकिन आप देखते होंगे कुछ चोर होते हैं, चोर, डाकू, डकैत भी बोलते हैं किसी किसी को, तो ऐसे कहते हैं कि जो रात को चोरी करे, छुप के करे, वो चोर, और जो आमने सामने रह करके करे वो डकैत। डाका डालना कि मतलब किसी के घर में चले जाओ, उनको सबको सामने ही बंदूक आदि की नोक पर उनको जो है सब यहीं खड़े हो जाओ, उनको वहीं पे रह करके उनके सामने ही लेकर के सामान को जाना, बड़ा दुस्साहस का काम है। तो कर तो वो भी लेते हैं, वो भी जाके कोई कोई उनके भी अपने देवता बना रखे, चोरी का भी देवता, और ऐसे सोचते हैं कि भगवान जी हमारी मदद करेंगे। अरे भगवान जी कोई मदद नहीं करते ऐसे मूर्ख लोगों की, जो अपने गलत कार्यों में ईश्वर का नाम लेते हैं। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो कहे कि हाँ हमने उनका नाम लेकर के अच्छा काम किया, तो बड़ी प्रशंसा होगी। कोई बुरा व्यक्ति भी यही बोले कि हमने उनका नाम लेकर के बुरा काम किया था, तो भाई नाम लेना तो नाम है तो कोई भी ले सकता है, सबके अंदर सामर्थ्य है नाम लेने की। जिसको परमात्मा ने जीवा दी है, स्वर ग्रंथि ठीक बनाई है, नाम तो ले ही सकता है वो। तो कोई कहने लगे देखो हम तो भगवान का नाम लेके काम करते हैं अच्छा, एक व्यक्ति के हम तो भगवान का नाम लेकर के करते हैं बुरा काम, तो भाई भगवान जी से भी तो पूछ लो कि वो अच्छे काम का साथ देते हैं कि बुरे काम का साथ देते हैं। तो भगवान जी की प्रतिज्ञा कहाँ मिलती है? वेदों में मिलती है, उपनिषदों में मिलती है, वैदिक संस्कृति में मिलती है, वैदिक ग्रंथों में मिलती है, ब्राह्मण आरण्यक दर्शनों में मिलती है, जो आप पुरुष होते हैं उनके मुख से मिलती है। जो साक्षात्कृत धर्म, यथाचिख्या पैसा, भूत दया, इन गुणों से युक्त होते हैं, उनके मुख से जो शब्द उच्चरित होते हैं, वो पूरे शास्त्र को, पूरे वांग्मय को उपस्थित जान करके, हृदय के भावों को शुद्ध करके, समष्टि के कल्याण की भावना से जब कोई बात कहते हैं, वो भगवान की ही वाणी हो जाती है। फिर तो उस समय क्या होता है? फिर तो उस समय यह होता है कि उनके कार्य पूर्ण होने लगते हैं, जो अच्छे करते हैं, जो शुभ सात्विक कामनाएं होती है वो पूर्ण होती हैं। और उदाहरण आप देख सकते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी हैं, पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद का ऐसा आंदोलन के रूप में उसको चला करके ऐसा स्थापित कर दिया है उसको कि अत्यंत प्रसन्नता होती है, हृदय आह्लादित हो जाता है। जो अनुभूति हमें कोई व्यक्तिगत कार्य करके, धन अर्जन आदि करके, भौतिक संपदा, धन, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करके होती है, उससे भी कहीं अधिक खुशी हमें केवल यह सूचना होने से भी हो जाती है कि हाँ देखो अमुक महर्षि हैं, अमुक हमारे भारतीय संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के, समष्टि के कल्याण के पुरोधा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो इतना कार्य कर रहे हैं, इतना कठिन कठिन कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को आगे की ओर ले जा रहे हैं। कितना आनंद होता है इस विषय को जानने मात्र से। तो कहा से दाता विधाता, सबको, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, विश्वा भुवनानि धामानि वेद, संपूर्ण भुवन को, संपूर्ण लोकों को, धामों को, नाम रूप जितने भी हैं सबको जानने वाला है। ऐसे नहीं कि एक को ही जानता है, जितने भी धाम, जितने भी लोक लोकांतर हैं, जितने भी नाम रूप हैं, जितने भी सृष्टि में यहां से वहां तक सबको जानने वाला है। ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं है जिसको परमात्मा ना जानता हो, किसी के जन्म को ना जानता हो, किसी के लोकों को, जैसे ये हो गया अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, पृथ्वी लोक, ऐसे पता नहीं कितने लोक बने हुए हैं। ये तो एक आकाश गंगा में ही इतना सारा कार्यक्रम है और ऐसी असंख्य आकाश गंगा हैं।
और अंततः उस आकाश को भी जानता है परमात्मा, उसका भी निर्माण किया है। तो ये कितनी विचित्र सृष्टि है। उस सृष्टि में हम देखें कितना विशाल इसका विस्तार है, और उस विस्तार में हमारा अस्तित्व क्या है। और सबसे खुशी की बात, सबसे आनंद की बात यह है कि इतने बड़े सर्वशक्तिमान उस परमात्मा को जानने का सामर्थ्य इस छोटे से प्राणी के दहर प्रदेश में दे दिया है। दहर प्रदेश कहते हैं जो हृदय स्थान होता है, हृदय प्रदेश, उसका जो सूक्ष्म भाग होता है आकाश वाला, उसको वहां पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो माने प्राप्ति का स्थान वही है। जैसा आप कहेंगे नहीं परमात्मा तो सभी जगह है, जो परमात्मा सभी जगह है तो मिल जाना चाहिए। भाई मिल तो जाना चाहिए। आप कहेंगे भोजन तो सभी जगह है, तो पेट तो भरा हुआ होना चाहिए हमेशा। फल पेड़ पे भी लगा है तो पेट तो भरा होना चाहिए। भाई फल पेड़ पे लगा, लेकिन भूख मिटाने के लिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए जो स्थान है वो तो पेट है ना। जब तक फल मुंह के माध्यम से पेट में नहीं जाएगा तब तक आप कितना ही आपको गोदाम में भी ले जाके बैठा देना फलों के, और मुंह पे टेप लगा दे, फलों में लुटा दे, भूख नहीं मिटेगी। क्योंकि जो प्राप्ति स्थान है, जब तक वहां नहीं जाएगी चीज तब तक तृप्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं, लेकिन आंखें यदि बंद कर दी जाए तो आप कितना भी करते रहो, दृश्य की प्राप्ति नहीं होगी। आप हाथों से करो, दृश्य की प्राप्ति नहीं। आप सुनने का विषय है, बहुत अच्छा कर्ण प्रिय मधुर संगीत चल रहा है, लेकिन आपके कानों को बंद कर दिया जाए, आपकी श्रवण शक्ति को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, तो कितना भी अच्छा संगीत हो, कितनी भी अच्छी वाणी हो, आप सुन नहीं पाओगे। प्राप्ति स्थान नहीं है ना, जबकि मौजूद तो है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा समस्त समष्टि में मौजूद तो है, लेकिन प्राप्ति स्थान है आपका हृदय प्रदेश। और वो व्यवस्था कहते हैं ना, वो गिफ्ट, वो उपहार परमपिता परमात्मा ने केवल मनुष्य मात्र को दिया है। केवल संपूर्ण सृष्टि में इतने चराचर जीव हैं, उन सभी में चराचर, ऐसे मत सोचना कि जीव तो चर होते हैं, चर, ये भी जीव ही होते हैं, जीव की कोटि में ही आते हैं, इनमें भी तो प्राण होते हैं। ये जो जितने भी वृक्ष हैं, बस ये है, इसको स्थावर जगत कहते हैं। ये चूंकि खड़े रहते हैं एक जगह, तो सभी में हृदय प्रदेश है। तो क्या है, परमात्मा सबको जानने वाला है। और यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयन्त, क्या बात है। और यत्र देवा, जिसमें देव जो हैं, अमृतम, अमृत को, अमर तत्व को, अमरता को प्राप्त करने के लिए आनशाना प्राप्त होके, अमरता को प्राप्त होके, कहां पर, तृतीय धामन, तीसरे धाम में, सुख दुख रहित जो लोक है। सुख दुख रहित, एक सुख एक दुख, और तीसरा आनंद युक्त, तीसरा जो सुख से भी परे है, दुख से भी परे है। ऐसे कहते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो यहां बात कही जा रही है, कविताएं बना देते हैं। ये तो इसलिए कहते हैं जिससे व्यक्ति को मनोबल उसका बना रहे, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति बनी रहे, और वो निरंतर प्रतिपल आस्तिक बुद्धि से परमात्मा के बताए गए मार्ग पर विधि का पालन करते हुए, निषेध को हटाते हुए, निरंतर प्रतिपल सजगता के साथ में आध्यात्मिक पथ पर आत्मा की उन्नति के लिए आरोहणों के सोपान चढ़ता रहे। इसके लिए ये सब बातें बताते हैं, ताकि वो दुखों से विचलित ना हो और सुखों में अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, इसलिए बताते हैं। तो परमात्मा कैसे, सुख से भी परे है, दुख से भी परे है, क्योंकि सुख भी समाप्त हो जाते हैं एक दिन और दुख भी समाप्त हो जाते हैं। दुख तो हो ही जाने चाहिए समाप्त सबके, लेकिन परमात्मा सुख दुख से भी परे है। तीसरा लोक है, कौन सा है वो तीसरा लोक, तृतीय धाम, वो आनंद युक्त धाम, जहां पर आनंद ही आनंद है। ऐसे कहते हैं ना, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है तो समझो दुख भी आ सकता है, और बहुत दुखी है तो सुख भी आएगा। लेकिन आनंद कभी समाप्त नहीं होता, और आनंद का कोई पर्यायवाची भी नहीं है। सुख का पर्यायवाची तो दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है। आनंद स्वयं में बस पूर्ण है। क्यों? क्योंकि आनंद परमात्मा का गुण है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो ये कहा, और सुख स्वरूप, जो सुख की बात भी आती है परमात्मा के लिए, वो परमात्मा के आनंद की बात ही आती है। ओम स्वाहा कहते हैं कि परमात्मा सुख स्वरूप है, तो सुख का अर्थ वहां पर भी सुख विशेष से है, और वह सुख विशेष ही आनंद कहा गया है।
यत्र देवा, जहां पर समस्त देव लोग अमृतम आनशाना, अमृत को प्राप्त होकर तृतीय धामन, जो सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त जो तीसरा धाम है, वहां पर अध्ययरयंत स्वेच्छा पूर्वक विचरते रहते हैं। स्वेच्छा पूर्वक विचरते रहते हैं अर्थात अमरता को प्राप्त होकर के। जब मनुष्य इस मृत्यु लोक से ऊपर चला जाता है, मृत्यु लोक से पार हो जाता है, मृत्यु लोक का पूर्ण जीवन जी करके इससे सद्गति हो जाती है उसकी, उसको छोड़ करके परम धाम में, परमात्मा के धाम में पहुंचता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको, तो फिर वो परमात्मा के आनंद में विचरता है। फिर ऐसा जो महापुरुष लोग हैं, वेद आदि शास्त्र बताते हैं, वेद उपनिषद आदि की, आत्मा फिर परमात्मा के आनंद में रहता है और संकल्प मात्र से फिर आत्मा को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न होती है, इतने, चूंकि आत्मा का मोक्ष करने के लिए आत्मा को बहुत सामर्थ्यवान होना होता है, अपने समस्त विकारों का समूल नाश करना होता है, तब जाकर के तो आत्मा इस स्तर पर आती है कि उसको मोक्ष के दिया जाए। जैसे किसी को IAS या IPS सिविल सर्विसेज में टॉप करना है तो उसको बहुत अधिक पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ करके अपने स्तर को बढ़ाना होगा, तभी तो उसको मिलेगा, तभी तो वह पद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जो आत्माएं अत्यंत पुरुषार्थ करके इस आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ना चाहती हैं, उसमें जो शीर्ष अग्रणी आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं, जो अपने समस्त मलों का, विकारों का, कुसंस्कारों को दग्ध बीज कर लेती हैं, उन आत्माओं का मोक्ष होता है। तो फिर वो आत्माएं इतनी सामर्थ्यवान हो जाती हैं कि उनको फिर शरीर की आवश्यकता नहीं होती है उस परमपिता परमात्मा के आनंद में रहने के लिए। वो बिना शरीर के ही केवल इच्छा मात्र करती हैं और परमात्मा उनको विभिन्न लोकों का भ्रमण कराते हैं। वो जिस लोक में भी जाने की इच्छा करेंगी उस लोक में परमात्मा भेजते हैं और उसके बाद में देखने के पश्चात में उनकी जो जो भी इच्छा होती रहती है परमात्मा उसको पूर्ण करते रहते हैं। आप कहेंगे तो जो भी इच्छा में गलत इच्छा, ध्यान रखिए उनकी कोई गलत इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो सुधर चुके हैं, जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, जो ईश्वर के गुणों में जीते हैं, बरतते हैं, तो वहां पर मन प्रकाश है तो अंधकार का तो प्रश्न ही नहीं है ना। तो वो प्रकाश स्वरूप हो गए जो आत्माएं, तो वो पूरा अपना भोग भोग करके, जब जितना भी उनका जितना लंबा कालखंड, जितनी लंबी अवधि मोक्ष की बताई है, वो सारी अवधि पूर्ण करके फिर पुनः ही सृष्टि में आते हैं। ये इतना लंबा कालखंड है, ये हजारों सृष्टि, प्रलय और उत्पत्ति, माने एक तरह से अनंत काल समझिए। मनुष्य अगर देखे तो इतना सुख, इतना आनंदता वहां तक रहते हैं। तो ऐसे लगभग 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, ऐसा इतना बोलते हैं। तो ये बहुत लंबा कालखंड होता है। तो इसलिए तो हमारे जो भी है, जो परमात्मा है, सैव है, परमात्मा ही हमारा गुरु है, माता पिता है, आचार्य है, न्यायाधीश है, सब वही तो है। तो हम सब मिलके उसकी विशेष भक्ति क्या करें, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये सभी में आ रहा है। इस सभी मिलकर के विशेष हम करें भक्ति। और कितना सुंदर इसका पद्यात्मक अर्थ भी है। तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, प्रजेश प्रजा का ईश, प्रजा का पालन करने वाला। तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है, भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। तू है अज, कोई जन्म नहीं और लेता परमात्मा, अद्वैत ना विद्यते द्वैत, उसमें कोई द्वैत नहीं है परमात्मा में। परमात्मा है, एक ही है, एक ही शासन करने वाला सब जगह है। कि पता चले हमारा परमात्मा ये, उनका परमात्मा ये, किसी तीसरे का परमात्मा ये। कई कई संप्रदाय वाले अपना अपना अलग अलग परमात्मा मानते हैं। जो मूल शाश्वत परमात्मा है, जिसमें वेद जिसका वर्णन करते हैं, अंततः वही वो एक परमात्मा होता है। बाकी ने तो अपना पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो जो वेदों के द्वारा वर्णित जो ईश्वर का स्वरूप है, तो उसमें वर्णन मिलता है। सपर्यगा शुक्रम कायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, ऐसे करके कहा। उसमें परमात्मा के गुणों के विषय में बड़ा अच्छा गया। तो ऐसे जो है परमात्मा हमारे सब कालों को जानने वाला है, सृष्टि के सब कालों को जानने वाला है, वो कालातीत परमात्मा है। तो हम सभी को सब कालों में परमात्मा को साक्षी मानकर अपने जीवन को जीना चाहिए, वेद पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सबके जीवन में शुभ हो, मंगल का आधान हो, प्रसन्न रहें, प्रसन्नता बांटें,
स्वयं आनंद स्वरूप रहें, दूसरों को भी आनंद की अनुभूति कराएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।